नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा, इस्लाम कालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन शिक्षा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से पहले बात करते हैं। पूछा जाता है पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? तो 1510 में। भारत में यूरोपीय शिक्षा के जनक कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे। और ईसाई मिशनरियाँ कब आई? 1613 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। बक्सर का युद्ध 1764। तो पहले प्लासी हुआ 1757। 5-7, पहले 5 आता है, उसके बाद 6 आता है, तो कंफ्यूजन ना हो। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पहले प आता है, उसके बाद प आता है, प फ ब, इसलिए पहले प्लासी का युद्ध, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध। उसके बाद चार्टर एक्ट, आज्ञा पत्र, यह 1813 में आया। ठीक। फिर चार्टर एक्ट कब आया, यह पूछा जाता है। 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद यह तीनों आगे के 3 महत्वपूर्ण, 1781, 1791, 1800। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। उसके बाद 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत कॉलेज 1700। ये भी तीनों पूछे जाते हैं, ऊपर तीनों पूछे जाते हैं। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। यह तीनों अधिकतर पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाह 1813 से 33 तक चला। इसका सन ही पूछा जाता है। 1813-33 तक चला, 20 साल तक। यह वही था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जिसमें शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने की तो बात की गई थी, लेकिन किस शिक्षा पे की गई थी, प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पे, तो यह क्लियर नहीं था, इसीलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ। तो चार्टर एक्ट 1813 में आया, जैसे आप पता है। उसके 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। फिर आगे चलते हैं। तो 1817 में कलकत्ता समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने की, ये तो नहीं पूछा जाता है। फिर 1821 में पूना कॉलेज संस्कृत से का विद्यालय था, कर्नल एल्फिंस्टोन के द्वारा स्थापित हुआ। फिर लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का पिता लॉर्ड मैकाले कहा जाता है। तो यह 1834 में आया आगमन में। फिर विलियम बेंटिंक शिक्षा नीति 1835 में। तो विलियम बेंटिंक शिक्षा नीति, उस समय गवर्नर जो था वो विलियम बेंटिंक था, तो गवर्नर ने लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया था। तो मैकाले ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 1835 में प्रस्तुत की। आर्कलैंड शिक्षा नीति, ये भी तो नहीं पूछा जाता। वुड घोषणा पर, हाँ, ये पूछा जाता है। 14 जुलाई 1854, 14 जुलाई भी याद करिए 1854 में। फिर 1857 में 3 कॉलेज बने, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। 3 विश्वविद्यालय 1857 में बने, याद रखिए। फिर भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन, हंटर हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। अब याद कैसे करेंगे? तो भारत के लिए शिक्षा था, तो अंग्रेज थे, तो उनका कई देशों में शासन था, तो वहाँ के लिए, वहाँ के नाम से वो शिक्षा आयोग बनाएंगे। तो भारत के लिए
शिक्षा आयोग ना, तो पहले भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि इसका नाम हंटर कमीशन है, इसके अध्यक्ष हंटर जी थे, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। संस्थापक लॉर्ड रिपन, यानी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। इसका गठन 3 जनवरी 1882 को हुआ। प्रतिवेदन भारत सरकार को 1833 में, 1882 में नियुक्त हुआ, 1833 यानी 1 साल बाद इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। यही को सदस्य नहीं पूछा जाता। पाठ्यक्रम को 2 भागों में आएगा। अ में प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकाय सौंपने के बाद सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अंडरलाइन इसी ने किया। तो प्राथमिक शिक्षा तो याद कैसे करेंगे, पूछा जाता है प्राथमिक शिक्षा से क्या संबंधित है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसे जोड़ दिया, प्राथमिक शिक्षा दिया। तो बच्चों को हंटर से डर लगता है ना, तो ऐसे याद करेंगे, हंटर से बच्चों को डर लगता है। आगे चलते हैं। गोखले विधेयक, ये 1911 में डायरेक्ट यही पूछा, गोखले विधेयक कब है, 1911 में। टिक लगा के आगे बढ़िए। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा के किसकी व्यवस्था की बात की, निःशुल्क शिक्षा की बात की, भले पास उस हुआ नहीं था। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय, जैसे कर्जन शिक्षा नीति 1904, इसका गठन 27 जनवरी 1902 को हुआ। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 21 मार्च 1904 को, मतलब ये वही है, नाम से आया उसका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना के है। ऊपर वाला भारतीय शिक्षा आयोग था, पहला आयोग वही था, भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन। और ये नीचे वाला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। आगे बात करते हैं शिमला सम्मेलन, 1 सितंबर 1901 को हुआ, 15 दिन चला था, और लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त किया गया था, और इसके अध्यक्ष रैले थे। और इसी रैले को रैले आयोग भी कहते हैं। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर गुरदास बनर्जी, डॉक्टर सैयद हसन बेगरामी। तो ये तो नहीं आता, डायरेक्ट पूछा जाता शिमला सम्मेलन के बाद 1901। टिक लगाइए, आगे बढ़िए बस। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कर्जन ने की, है पूछा जाता है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बिहार कर्जन द्वारा। अब आते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1917 से 19 तक, 2 साल तक चला। 1917 में गठित हुआ, 14 सितंबर, 7 सदस्य, प्रतिवेदन रिपोर्ट 1919, 2 साल लगे इनको रिपोर्ट देने में। सैंडलर आयोग भी कहते हैं, 17 में सैंडलर, ये सैंडलर जो थे लीड्स यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। विशेषताएं, तो अध्ययन बोर्ड, स्टडी बोर्ड का गठन, विद्युत परिषद पूछा गया, गठन काउंसिल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की स्थापना सुझाव द्वैत इन्होंने दिया था। ठीक, तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित यहाँ तक थे। उसके बाद आगे बात करते हैं अब द्वैत शासन कब आया। द्वैत शासन जो है 1921 से 1937 तक चला है। भारत सरकार अधिनियम जो आया 1919 में है। उसके बाद हर्टांग समिति 1927 से 1929 तक आया। 18 नवंबर 1917 को गठित किया गया है। इसका संबंध अव्यय व अवरोधन का सुझाव हर्टांग समिति ने दिया। तो यही पूछा जाता है, अव्यय अवरोधन का संबंध किससे है, हर्टांग समिति से। ठीक, एक वुड एवेट रिपोर्ट भी आई थी 1936 में, लेकिन नहीं पूछा जाता है, याद रख लीजिए। आगे बात करते हैं CAB, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, रिपोर्ट्स का शीर्षक नो वोकेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया विथ ए सेक्शन ऑन जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड।
बाकी ये नीचे की जरूरी नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं वर्धा योजना। यह वर्धा में ही हुआ था, इसलिए वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं इसे। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहते हैं, 1937 में हुआ था। सभापति तो गांधी जी किए थे। इसके बाद वर्धा शिक्षा सम्मेलन हो गया, तो इसके बाद जाकिर हुसैन समिति 1937 में ही गठित की। वर्धा शिक्षा के बाद बेसिक शिक्षा, इसमें बेसिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। रिपोर्ट जो जाकिर हुसैन की रिपोर्ट थी वो बेसिक शिक्षा से ही संबंधित थी। इसमें कहा गया शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। 7 से 14 वर्ष के बालक के लिए होना चाहिए। समय अवधि 7 वर्ष होना चाहिए। तीनों बातें याद होनी चाहिए। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सार्जेंट प्लान। 1944 हमारा देश आज़ाद होने वाला है। 40 वर्षीय योजना थी। सोच लिए 40 वर्षीय योजना प्रस्तुत कर रहे थे। इनके अध्यक्ष चांद सार्जेंट थे। अन्य नाम युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना। बाकी जरूरी नहीं है। अब स्वतंत्रता के बाद, ये तो स्वतंत्रता से पहले हो गए। अब आगे बात करें स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 तक 1 साल तक चला। इन्होंने रिपोर्ट दी 1 साल में। नियुक्ति 4 नवंबर 1949, 4 नवंबर ही पूछा गया है 1949। इसमें कृषि या ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जैसा ही नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी इसमें यूनिवर्सिटी पे शिक्षा पे बल दिया गया है। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों की शिक्षा पे बल दिया गया। सदस्य डॉक्टर जाकिर हुसैन मुदालियर, ये वही मुदालियर आयोग हैं जो मुदालियर आयोग में लेके आएंगे। डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, चार्ल्स डफ। ठीक, उसके बाद अब आगे बात करते हैं यूजीसी की स्थापना 1953 में। यूजीसी की आधिकारिक मान्यता मिली 1956 में। मतलब इन्होंने पहले 1953 में यूजीसी का स्थापना कर दी, चलो कर देते हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से मान्यता ही नहीं मिली। 3 साल तक ऐसे ही चलाए। मान्यता 3 साल बाद जाके मिली। कुछ चीज़ों मान्यता पहले मिल जाती है, कुछ मान्यता बाद मिलती है। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने पहले स्थापना कर दिया और मान्यता लेते लेते इनको 3 साल लग गए, यानी 1956 में मान्यता ये लोग लिए। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया। लागू जो किया 1986 यानी फिर यहाँ पे देखिए सुझाव जो है कोठारी ने दिया था। उसने सुझाव दे दिया कि ऐसा ऐसा 10 ये लागू करिए, लेकिन लागू हुआ नहीं उसमें। लागू हुआ जाके 1986 में। उसके बाद शिक्षा को समर्थित सूची में लाया गया 1976, 42वां संविधान संशोधन। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग, यही मुदालियर शिक्षा 1952 से 53, 1 साल ये भी चला। 23 दिसंबर 1962 को गठन हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को दिया। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की बात सर्वप्रथम की। द्विभाषा, माफ करिए, त्रिभाषा द्विभाषा। आगे वर्त करते हैं NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। दस्तावेज 12 भागों में विभक्त था। 1986 को POA प्लान ऑफ एक्शन, इसी को प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। ICDS एक योजना है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या होता है। 0 से 6 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए है ICDS।
इसमें शिक्षक प्रशिक्षण की बात की गई थी। एनईपी 86 में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के गठन में विकास का सुझाव दिया गया था। और ये नीचे से दूसरा पॉइंट है, एनसीटी का गठन किया हुआ कब हुआ? 1993 में। आधिकारिक मान्यता 1995 में। मतलब यहाँ भी देखिए, ये लोग गठन तो पहले कर लिया 93 में, लेकिन मान्यता अभी लिए नहीं। मान्यता लेने में 2 साल लग गए, 95 में जाके मान्यता लिए। वे 2 साल तक ऐसे ही चला रहे थे। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ। यानी कि 86 से संबंधित फैक्ट। DIET ये भी 86 से संबंधित है। CIES IASE ये 86 से संबंधित है। तो फुल फॉर्म तो ये तो भी याद नहीं आ रहा है। इसमें DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग, डाइट, इसे ही डाइट कहते हैं, 1986 से संबंधित है। ये डाइट वाला पूछा जाता है। न्यूनतम अधिकतम मानक मिनिमम लर्निंग लेवल MLL की बात भी 86 में की गई। ECCE पर विशेष बल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें भी इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसका भी फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं राम मूर्ति समीक्षा समिति 1996। यह 1990 में आया, 26/1990 को। शीर्षक था प्रबुद्ध मानवीय समाज की ओर। तो शीर्षक नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछा जाता है, 1990 में आया बस। बात करते हैं NCF की। हेडिंग डाल लीजिएगा NCF। तो NCF जो है, NCF यह पहला 2000 में आया, दूसरा 2005 में, दूसरा 2005 में आया। तो इसमें क्लास 1 इंग्लिश को क्लास 1 से अनिवार्य कहा गया। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा का अध्ययन कराया जाए, ये कहा गया। कंप्यूटर शिक्षा की बात की माध्यमिक स्तर पर। और शांति शिक्षा की बात की गई, शांति शिक्षा NCF में। उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान योग की बात करते हैं 2006 से 2009 तक। 2005 13 जून 2005 को गठित हुआ। अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, सदस्य 7 थे। और कार्यान्वयन 2006, ये शायद गलत लिखा हुआ है, 2006 में ही इसका गठन हुआ था। 13 जून 2006 होना चाहिए। और संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 को, मतलब 3 साल लगे इनको प्रतिवेदन देने में। शीर्षक का नाम राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। तो यही कब आया है? 2006 में। और शीर्षक राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, अध्यक्ष सैम पित्रोदा। यही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोगों ने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करें। CUSET एमएड एंट्रेंस CUSET एमएड एंट्रेंस नाम से टेलीग्राम पे सर्च करें। जिससे आपको यदि कोई वीडियो हो तुरंत मिल जाए, और भी जानकारी है तुरंत मिल सकती है उसमें। और अपने सहपाठियों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने के लिए एक अंगुली ही उठाना है बस, और कुछ नहीं। और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।